मतलब हमारे गुरु बोलते हैं एक होता है कि किसी चीज को मानना, एक होता है जानना, और एक होता है जानकर मानना। जानकर मानना चाहिए। जानकर मानना, तो मैं उतना मानता हूँ जितना मैं जानता हूँ, जानकर मानता हूँ, और वो चीज़ काम करती है। अब आजकल क्या है कि हर चीज़ पे नहीं सोचना चाहिए, उससे फिर दिमाग बंद जाता है ना। रुमाल में गांठ लग गई तो आदमी फिर वो फड़फड़ा ही नहीं सकता, स्वतंत्र ही नहीं, उसकी स्वतंत्रता खत्म, वो रुमाल रुमाल ही नहीं रहेगा। वही मन के मस्तिष्क का हाल होता है। हमारे गुरु बोलते हैं कि वास्तु अपने लाइफ में सिर्फ 20% काम करता है। नहीं, 20% तो बहुत ज़्यादा हो गया है। नहीं, 20% काम करता है, तो 20% में भी अगर तुम्हारे घर में शांति, पूजा पाठ, दान धर्म अगर हो रहा है, वो भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। मैंने तो एक चीज़ देखा है कि अगर आपका वर्क चार्ट बहुत स्ट्रांग है तो और देखो किसी भी चीज़ को इंसान आप के चैलेंज लाइफ कर में दोगे। भगवान को भी नहीं छूती कोई चीज। इंसान है, इंसान के लाइफ में मतलब उतार चढ़ाव तो आना ही है, वो आएंगे, उसको हैंडल करना अपने को आना चाहिए, बस इतना ही। उतार चढ़ाव तो भगवान को ही छूटे नहीं। बात तो सही। उनको भी जो मनुष्य जन्म लिया है उन्होंने तो उनके तो उतार चढ़ाव, विष्णु भगवान ने तो जन्म दे नहीं। सागर पकड़ा, फिर बेचारे रहे नहीं, 11 साल से छोड़ना पड़ा उनको अपना, मतलब वो भी छोड़ना पड़ा, फिर आए मथुरा, मथुरा छोड़ना पड़ा, फिर गए द्वारका, छोड़ना पड़ा, यहाँ छोड़ वहाँ छोड़, छूटता ही नहीं। हाँ, अब वही है, अब उनका घर नहीं रहा, अब कोई महापुरुष घर में रहा ही नहीं। वो तो उन्होंने महात्मा ये बुद्ध सिखाने के लिए किया ना कि इंसान सही को बात। ये तुमको स्ट्रांग बनना है, ऐसा होगा आपकी लाइफ। तो स्ट्रांग बनने के लिए भगवान ने ये सारी लीला की। राम की जिंदगी क्या था, राज्याभिषेक होना हाँ हो रहा है, सारी तैयारी वो चल रही है। हाँ, रात में तैयारी हो रही है, सुबह एकदम ऐसा आता कपड़े है उतार के मोड़। बन जा रहे हैं सारे। हर इंसान की जिंदगी में ये मोड़ आता ही है। किसी को थोड़ा कम आएगा, किसी को बहुत फास्ट आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन निकलना अपने को है, ये अपना समझना है। और एक चीज़ अगर देखा जाए तो जो मज़ा श्री रामचंद्र को जंगल में मिला, जो आनंद मिला जीवन का, वो भरत जी को राजपाट में नहीं मिल पाया, मिला। तो वही चीज़ है कि जो जीवन का जो सच्चा सुख है वो उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे ऊपर वाला लेके चला जाता है। हम अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढा करते हैं कि नहीं हमें इससे बाहर नहीं निकलना है। भाई जीवन जिंदगी में क्या है, कल क्या होने वाला यही नहीं पता है, ये सबसे बड़ा रोमांच है। हम कोई फिल्म देखते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, अब इसमें आगे क्या होगा पता ही नहीं, तो उसमें मन लग जाता है। यही जीवन का हाल होता है कि नहीं होता। हम जब एक नई जगह पे जाते हैं तो हमारा बड़ा अच्छा मन लगता है, अरे ऐसा भी, ऐसा क्यों, क्योंकि हम हाँ हमको सब कुछ नया दिखता है, हमने सोचा नहीं था ऐसा भी होता है, ऐसा कल्चर भी होता है, अरे ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे प्लेस भी होते हैं। तो अब लाइफ में जब नया होता है तो उसमें हमें लगता है परेशान होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके साथ इसलिए कर रहा है ताकि जो जीवन का रोमांच है वो बना रहे। हर आदमी उस चीज़ को नहीं समझता है। वो भी सब ऊपर वाले की देन है। सब कुछ आप किससे मिल रहे हो और सब लिखा है, किससे बिछड़ रहे हो, किस है ना, कौन आपकी हेल्प कर रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, सब लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ बहुत अच्छा करके चले जाते हैं, कोई संबंध नहीं होता है, कुछ बुरा करके चले जाते हैं, कुछ जो अपने रहते हैं। हाँ, तो वो भी प्रारब्ध है भाई। अब अगर आप मानो तो पास्ट लाइफ भी होता है, उसके भी कर्म होते हैं, वो सब अभी वो तो काम आता है, जैसे हमारे इसमें है, हाँ, तो ही काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। तो एक जो बताया उन्होंने सब वही पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक स्टडी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अगर है तो हमारा फ्री चैनल है वो, ये रखा है मोबाइल में। हैप्पी मेडिटेशन बाय प्रीति रुइया बोल के, उसमें पूरा उन्होंने ऐसा कोर्स करवाया है और अपने को मालूम पड़ता है उसमें, तो स्टडी काफ़ी करना पड़ता है, मुझे नहीं होती। तो उसमें कैसा है अपने को, मतलब वो टेक्निक है उनकी, वो सब टेक्निक से कराते हैं उसमें। तो एक लेडीज थी तो उसको मतलब ऐसे करने में काफ़ी बहुत इलाज किया उसने, लेकिन उसका मतलब इलाज हुआ नहीं। आखिर में उसको जब पूरा मोबाइल फिर जब जन्म में मारा था कुछ मतलब बैर भाव से, उनका बैर भाव वो निकला कि तो फिर